Hello bachcho, let's see this question. The question says a crystalline solid AB adopts sodium chloride type structure with edge length of the unit cell as 745 picometer and formula mass of 74.5 AMU. The density of the crystalline compound is, and the options are 2.16 gram per centimeter cube, 0.99 gram per centimeter cube, 1.88 gram per centimeter cube and 1.197 gram per centimeter cube. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर, density of crystal और density of solids. तो density क्या होती है solids की, D is equals to Z. Z क्या होता है, number of atoms in unit cell, then M formula mass जो होता है Zm, then Avogadro number से divide करते हैं into A cube. A क्या होती है, एज होती है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. तो हमें यहाँ पर क्या z की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला मास गिवन है. Na एवोगाड्रो नंबर हमें पता होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एंड एज लेंथ भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 745 पिकोमीटर. तो पहले हम निकालते हैं z. अब z क्या है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने बोला है जो क्रिस्टलिन सॉलिड ए बी है इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है. अब जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, इसका क्या होता है, इसका जो यूनिट सेल होता है वो FCC होता है, FCC यूनिट सेल. एंड FCC यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू 4 होती है. तो Z इज इक्वल टू 4. नाउ Z की वैल्यू 4 कैसे होती है, इन FCC यूनिट सेल जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर एज वेल एज स्पेस सेंटर्स पर, स्पेस सेंटर्स. तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, बिकॉज एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है, प्लस स्पेस सेंटर 6 स्पेसेस होते हैं, तो 6 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे हाफ, बिकॉज एक पेज के 2 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है. तो यहाँ से क्या आ गया, 1 + 3 इज इक्वल टू 4. तो 4 एटम्स होते हैं FCC यूनिट सेल के अंदर. तो Z वैल्यू आ गई यहाँ से 4. एंड तो हम यहाँ पे मास की बात करें, मास हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 74.5. अब ए जो है वो 745 पिकोमीटर गिवन है, बट मैं अगर ऑप्शंस के अंदर चेक करूँ, हमें जो रिपोर्ट करना है वो सेंटीमीटर में रिपोर्ट करना है. तो ए की वैल्यू है 745 पिकोमीटर. एक पिकोमीटर के अंदर 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं. तो ये हो गया 745 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स. एंड 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. तो अगर मेरे को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो यहाँ पे आ जाएगा 745 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. तो ए की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में निकाल ली, जेड की वैल्यू भी निकाल ली 4, मास इज 74.5 एंड एवोगाड्रो नंबर हमें पता है. तो अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो डी इज इक्वल्स टू जेड इज 4, एम इज 74.5, then Avogadro number 6.022 into 10⁻23 and A क्या आया हमारे पास 745 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब, A क्यूब. अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने पे हमें क्या डेंसिटी मिल जाएगी. तो ऑन सॉल्विंग दिस 4 इंटू 74.5 को हम लिख सकते हैं 745 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया. एंड यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 745 का क्यूब है इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, तो ये आ गया 10⁻⁻30. एंड यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. तो एक 745 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएंगे. तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 745 स्क्वायर इंटू 6.022. एंड अगर हम 10 की पावर सॉल्व करें तो 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर -30, देन यहाँ पर क्या +23 और +1, तो -30 + 24 -6. तो ये क्या हो गया, -6 हो गया. इसको हम ऐसे -6 लिख सकते हैं, 10⁻⁻6. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1.197 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूं, ऑप्शन डी इज 1.197 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द करेक्ट आंसर.
फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4. Hope you understood this well. Best of luck.